खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली तोहफे में क्या मिला, एनपीएस को लेकर क्या आया बड़ा अपडेट और उज्ज्वला लाभार्थियों को दिवाली पर क्या मिलने वाला है तोहफा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। नवरात्र जारी हैं और जल्द ही दिवाली भी आ जाएगी। त्योहार का मजा दो गुना हो जाए, इसके लिए सरकार ने बढ़िया घोषणा की है। केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए अपने एक खास वर्ग के कर्मचारियों और नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है। इस बोनस का भुगतान ग्रुप सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और ग्रुप बी के सभी नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को किया जाएगा जो किसी भी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं है। इसका भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी किया जाएगा। इसके भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपए तय की गई है। लंच बॉक्स के अगले डिब्बे में भी कुछ तोहफे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1.75 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से लाभ हुआ है। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन के बाद ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक हाई लेवल पैनल की तरफ से सिफारिश की गई है। तो तोहफों के बारे में बात अब बहुत होगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर। सितंबर महीने में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खातों में 37 लाख की अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिली है। AMFI के डेटा के अनुसार म्यूचुअल फंड की SIP कैटेगरी में ग्रॉस अकाउंट रजिस्ट्रेशन सितंबर 2023 में रिकॉर्ड 3.7 मिलियन तक पहुंच गया। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार तीसरे महीने नए खाते खोलने की संख्या 3 मिलियन से ऊपर रही, जिससे कुल SIP संख्या 71.3 मिलियन हो गई, जो सबसे ज्यादा है। खोलते हैं अगला टिफिन, तो उसमें है हाजमोला च्यवनप्राश शहद बालों में तेल लगाने वाली कंपनी यानी कि डाबर से जुड़ी खबर। देश की बड़ी FMC कंपनियों में से एक डाबर को एक बड़ा झटका लगा है। डेली यूज का सामान बनाने वाली कंपनी को GST का नोटिस मिला है। ये नोटिस 320 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। डाबर इंडिया ने इस बात की जानकारी खुद शेयर बाजार को दी है। डाबर इंडिया ने शेयर बाजार से कहा है कि वह संबंधित अथॉरिटी में इस नोटिस को चुनौती देगी। अब लगता है कि त्योहारों में महंगाई बढ़ सकती है। दरअसल गेहूं की कीमत 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई मांग के चलते गेहूं की कीमत बढ़ गई है। गेहूं की लिमिटेड सप्लाई और इंपोर्ट शुल्क की वजह से घरेलू आटा मिलों के लिए विदेशी खरीद अव्यवहारिक होने से भी घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में गेहूं की कीमत मंगलवार को 1.6% बढ़कर 27,390 रुपए प्रति टन हो गई है। रोलर फ्लोर मिलर्स का कहना है कि त्योहारी मांग की वजह से गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। मिलर्स सरकार से शुल्क मुक्त गेहूं आयात की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। अब होम लोन चुकाने के 30 दिनों के अंदर ही आपके घर के पेपर्स आपको वापस मिलेंगे। इसके लिए RBI ने नए प्रॉपर्टी रूल्स जारी किए हैं। RBI के अनुसार बैंक या वित्तीय संस्थाओं को कर्ज पूरा होने के 30 दिनों के अंदर ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लौटाने होंगे। ऐसा ना करने वाले बैंक पर जुर्माना लगेगा। नए नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे। इससे पहले बैंक अपनी सुविधा अनुसार डॉक्यूमेंट्स वापस करते थे। इससे ग्राहकों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब RBI के इस कदम से ग्राहकों को राहत मिलेगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।